सत्संग तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज हम कृष्ण की नगरी में आके वहां बैठ के कर रहे हैं। तो जैसा संग वैसा बन। आज हम थोड़ा सा भगवान कृष्ण के कर्म और लीला के ऊपर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि समय समय पे अवतार हुए हैं, अवतार समय समय पे होते आए हैं। त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, तरह तरह से, और समय पे देवी रूप में, फिर लौकिक गुरु नानक आए, क्राइस्ट आए, चैतन्य महाप्रभु आए, और भक्तों में नाम नहीं रखा, अवतार आए, लेकिन हमारे लिए गुरु माँ जिस दवाई और जिस डॉक्टर से लाभ होता है प्रेजेंट में उसका कुछ और प्रभाव होता है। बाकी कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है। एक बात और है, श्री राम आए, उन्हें कहते 14 कला पूर्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण को कहते हैं 16 कला पूर्ण। अनेक कलाएं उन्होंने प्रकट करी और दिखाई। श्री राम के अंदर और चीज दिखती है, सौम्यता, शांति, मर्यादा, त्याग शक्ति, वैराग, सब चीजें। जिस राज्य के लिए उन्होंने 1 मिनट में त्याग करके 14 साल बनों को चले गए, नो कंप्लेंट, नो शिकायत, नो गिला, नो शिकायत, छोड़ दिया भरत के लिए। उसी राजपाट के लिए कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करा डाला। दोनों में कितना फर्क है, एक में त्याग, एक में नीति। इसमें भी बहुत बड़ा राज है। ये कहना आसान है कि उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने तो लड़ाई करा के वापिस दिया। क्यों श्री राम ने त्याग किया? क्योंकि जो राज्य मिला उन्हें, जो छिन लिया उनसे, वो उन्हें भरत को दिया गया, और भरत उनका प्यारा अंश था, उनको प्यारा था। उनको ये था कोई बात नहीं, मेरे को नहीं तो भरत को, क्योंकि परिवार में पूरे प्यार था, सम्मान था, एकता थी, त्याग शक्ति थी। सिर्फ एक की बुद्धि भ्रष्ट होने से सारा ड्रामा बिगड़ गया। बाकी परिवार में सब प्रेम होने से वहाँ त्याग भी सक्सेसफुल हुआ, मान्यता पाया। आज तक हम कहते हैं त्याग स्वरूप श्री राम। लेकिन कृष्ण ने उधर क्यों युद्ध कराया? वो भी ऐसे ही कहते चल अर्जुन भाई तो है, क्या हो गया? नहीं, क्योंकि वहां पे दुष्टता थी। परिवार दोनों में पांडव सज्जन थे और कौरव दुष्ट थे। वो हर काम दुष्टता से करते थे। अगर छीन लिया है तो कहते थे कि 1 सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तेरी भी खा जाऊंगा। अन्याय था, प्यार नहीं था। प्यार होता तो द्रौपदी की इस तरह से बेइज्जती, इज्जत नहीं लूटी जाती। तो ये सब चीजें होने की वजह से भगवान कृष्ण ने उसी राजपाट के लिए महाभारत का युद्ध करा डाला कि अधर्मियों को मारे। वहाँ अधर्मिया नहीं थे, श्री राम में अधर्म नहीं था, प्यार, एकता, त्याग, सब चीज थी, शांति थी। लेकिन वहाँ पे अधर्म था, दुष्टता थी। तो पहले ही उन्होंने कह दिया, हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब हानि होती धर्म की, पड़ती आवश्यकता मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन, प्राण हरने के लिए होता प्रकट युग युग धर्म उद्धार करने, लौकिक कर्म करने के लिए नहीं,
खाना पीना सो जाना, मोह ममता के कर्म जो सब करते हो, दुष्टों का संहार, धर्म की रक्षा और जहां तक हो सके अधर्म को खत्म करना, ये उनका लक्ष्य था और वही किया। जो 16 कला पूर्ण कहते हैं, सब में बढ़िया रसिया रहे वो। छोटेपन से ही रसिया कि ऐसी मुरली बजाई कि गोपियों के हाल बेहाल कर दिए। कि सुनते ही मुरली की आवाज सुनी रंग महल में, मुरली की आवाज सुनी रंग महल में, मैं दौड़ी चली आई, ओ दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई, आहा चली आई, ओहो दौड़ी चली आई, बाबा दौड़ी चली आई, मैं तो तेरी लगन सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, काली कट सट में सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, काली कट सट में ऐसा बुलाया शाम मस्त बनाया, 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 चाल बेली चलो चाल बेली चलो चाल बेली चलो चाल बेली चलो मस्ती में अकेली नाचो, मस्ती में अकेली नाचो, मस्ती में अकेली नाचो, मस्ती में अकेली शाम तेरी लगन में सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, सांवरे की बत्ती हो, काली सत्संग की लगी नहीं गजी, गोपियां ही नहीं नाची। आज कलयुग में हम भी गृहस्थी में मस्ती में नाच रहे हैं। आहा, आहा, देखो सांवरे की बत्ती, देखो सांवरे की बत्ती, आहा सांवरे की बत्ती, ओहो 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 सांवरे की, ओहो सांवरे की, आहा सांवरे की बत्ती, देखो बाजी सत्संग में। बहुत खुशी होती है कि त्रेता की लीला आज भी साकार है। कि जो रस गोपियों में था, जो खिंचाव गोपियों में था, वो खिंचाव तुम लोगों में भी है कि एक लाइन सुनते ही तुम लोग भी मुग्ध होकर नाचने लगते हो। तुम और संसारिकों को देखो, वो यहाँ आके बैठ जाए, बैठा लो उन्हें, और कितने भी भजन हो रहे होंगे वो ऐसे रहेंगे। ये तो तुम्हारे अंदर बंसी की मस्ती चढ़ेगी। तो हम जिक्र कर रहे थे ओम, हम पॉइंट पे थे कि कृष्ण 16 कला पूर्ण है, रसिया लिया उनका, छलिया थे, वीर थे, स्पष्टवादी थे, डरते नहीं थे। जो सही बात है कहने में
कैश पेमेंट। और सबसे बड़ी बात कि सारी दुनिया के लिए, होल वर्ल्ड के लिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि गीता जो एक शास्त्र नहीं, एक शस्त्र की तरह है, वो उन्होंने होल वर्ल्ड के लिए हम सबको प्रदान करी। देखो, इसलिए होल वर्ल्ड कहा है। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है? अंग्रेजों में तो बाइबल होती है, मुसलमानों में कुरान होता है, और ये तो हिंदुओं का है। समझने की बात है। अगर गीता का ज्ञान तुम समझोगे और जितने भी उसके पॉइंट्स और कृष्ण के कहने के तरीके हैं, जो बातें हैं, वो किसी एक जाति, एक हिंदू, एक मुसलमान के लिए नहीं है, वो हर इंसान के ऊपर घटेंगे। अगर वो कर्मों को कहते हैं निष्काम कर्म करो, तो क्या हिंदू करे बस, बाकी सारा वर्ल्ड सकाम करे कि अगर ये कुछ देगा तो इसका काम करे, प्यार करे, नहीं तो इसको मारे। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, निष्काम कर्म करो, जीवन में सच्चाई रखो, हर समय ईश्वर को हाजिर नाजिर जानो। क्या ये हर आदमी के लिए नहीं है? वो तुम्हारे क्राइस्ट है, उनको जानो। जितने भी गीता के पॉइंट्स हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो सारे यूनिवर्सल हैं, हर एक के ऊपर घटने वाले हैं। इसलिए गीता सिर्फ एक हिंदू शास्त्र नहीं है, एक हिंदू शास्त्र नहीं है, वो सबके लिए है गीता। और कृष्ण ने 16 कला पूर्ण तो हुए, दूसरी चीज़ें प्रदान करी। और गीता में तो सीखा कि सच्चाई के लिए कभी चुप ना रहो। अगर चुप रहते हो सच्चाई की वक्त तुम डरते हो, तो सच्चाई दब जाएगी और चुप मत रहो। कृष्ण जी के ऊपर चल रहा था कि क्या क्या कलाएं हैं, हम उनकी कलाओं को डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें सच्चाई बोलने की शक्ति बेहद, कभी भी उन्होंने सच्चाई को दबा के चुप नहीं रहे, हमेशा कहा। क्या जी? जिस समय कर्ण का पहिया मैदान में धंस गया था, और वो जानते थे कि कौरवों को हराना जब तक कर्ण जिंदा है बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। पहले तो उन्होंने कर्ण को समझाया कि तू पांडवों का हिस्सा है, इधर राजा छोड़ दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा जब तक कर्ण यहाँ से नहीं हटेगा दुर्योधन की हार नहीं हो सकती। मज़े की बात है कहानी, मज़े की कहानी है कि जब 2 मिनट ये कोई हम कंप्यूटर है कि जब दबाया बोल पड़े, जब दबाया चुप कर नहीं कोई बात नहीं। तो कर्ण जिस समय पहिया दब गया, सुनने की बात है, समझने की, ये कहानी नहीं है। तो उस समय वो पहिया निकाल रहे थे, तो कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, अब इस समय तू इसको, इसके पास हथियार नहीं है, तू कर्ण को मार दे, मार दे। आएगी आएगी 2 मिनट को आएगी, कर रहे अरेंजमेंट, आ गई है बस। नहीं पता लग जाएगा, बोलेंगे तो हेलो। तो कर्ण का जब पहिया फंसा तो उन्होंने कहा कि अब मार दे। अर्जुन ने कहा कि ये तो अधर्म की बात है, कि जिसके पास हथियार ना हो, जो असहाय हो, जिसका पहिया धंसा हुआ है, अधर्म, और उसको मैं इस समय मारूं,
ये अधर्म का काम करना मैं नहीं करूँगा। बात तो सही है कि जब तक सामने वाले के पास बगावत का हथियार ना हो तो लड़ाई कैसी। तो बड़े मजे की बात है, उस समय कृष्ण ने सब याद दिलाया। सुन के मेरे को भी बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा क्यों भाई अर्जुन, जिस समय अभिमन्यु को अकेले को सारे कौरवों ने मिलके तलवारों से घेर के मार मार के बुरा हाल कर दिया था, कर्ण भी वहीं पे थे। क्या कर्ण धर्म के लिए बोला? कर्ण चाहता तो अभिमन्यु को बचा सकता था, कर्ण ने बचाया? अधर्म किया उन्होंने, नहीं हुआ। जिस समय द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था और वो चिल्ला रही थी, कर्ण चुपचाप देखता था। अधर्मियों का साथ दिया, अधर्मियों का साथ दिया तो वो अधर्म हुआ। ऐसे अधर्मी को छल से या बल से मारने में कोई नुकसान नहीं होता। ये सिद्ध करने की पावर, ये नहीं कि चुप कर रहा है, मार दे, इसलिए अच्छा मौका है। कैसे नहीं मारेगा? अधर्म है, वो कभी भी सच्चाई की बगैर नहीं बोला, हमेशा उसने चुप रह के अधर्मी का साथ दिया है। एक किस्सा और सुनाएंगे तुम्हें, क्योंकि आज हम वृंदावन में बैठे हैं तो सारा हम उनकी लीलाओं को डिस्कस कर रहे हैं। एक किस्सा और है, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को राज मिल गया, महल में सब आ गए, रहने लगे, लेकिन चारों तरफ शून्यता थी। सारी अयोध्या में, हस्तिनापुर में शून्यता थी, क्योंकि सारे मर्द ज़्यादातर मर गए थे, औरतें विधवा, बच्चे अनाथ, सारे ने ध्यान की। महल भी भयानक था। जो द्रौपदी थी वो बहुत ही उदास और चुप चुप घूम रही थी, परेशान थी, दुखी थी, सफा दिख रहा था। इतने में जब कृष्ण आए तो द्रौपदी ने पूछा, कृष्ण मैं एक बात पूछूं? उन्होंने क्या पूछो? पूछो, कैश पेमेंट। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, हे माधव, क्या ये महाभारत का युद्ध आप रुकवा नहीं सकते थे? आप में तो पावर थी, लड़वा के जो आपने खत्म सबको किया अपनी पावर से, तो आप तो जब ही रुकवा देते जब वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। बोले बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा तैने कि अगर मैं वो रुकवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं रुकवाया। पूछो क्यों? बोले कौरवों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव शकुनी को बैठा दिया, कहा कि ये हमारी तरफ से पासे फेंकेंगे। बड़ा क्या नाम था वो, युधिष्ठिर, वो अपने आप अभिमान में हेड बन के बैठ गए कि मैं फेंकूंगा। क्या तुमने मुझे बुलाया था? अगर तुम युद्ध उसमें, द्वंद युद्ध में, उस चौसर में मुझे तुम बुलाती, मैं आके ऐसा पासा फेंकता कि कौरव बिना लड़े ही सारे बाहर हो जाते। है ना वीरता, है ना नीति प्लस प्रीति, कि प्रीति में जितवा दिया, नीति में गलती है कि जब बुलाते हैं भगत बेखुदी को खो करके, तब तो भगवान से इनकार नहीं होता। समझ रहे? तो कितना हर समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, वीरता और यथार्थ बोलने की सामर्थ्य, ये भगवान कृष्ण में 16 कलाओं में से कुछ कलाएं हैं। हमने उनकी गीता को अपना एक सत्संग का मेन आधार बनाया हुआ है। आज 73 वर्ष 76 वर्ष हो गए हमें, और गीता बकायदा पढ़ी जाती है। जब पढ़ते हो, शर्त लगा ले, कोई अखबार, कोई कहानी की किताब,
कोई भी चीज तुम 76 साल तक पढ़ लो तो जो कहोगे हम हार जाएंगे, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन चीज़ों में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी सच्चाई नहीं होती, इतनी शिक्षा नहीं होती कि जो उसको रिपीट करें। लेकिन गीता हुई और ये जो धार्मिक शास्त्र है, ये हमारे को गीता रामायण सब कुछ न कुछ सिखाते हैं, टच करते हैं। इसलिए इसको जब पढ़ते हो तुम, जब पढ़ते हो एक एक बात पे, एक एक चीज़ पे आहा वहाँ निकलता है। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा शास्त्र दिया है, शास्त्र क्या, शस्त्र दिया है। शस्त्र होता है ना संभाल के रखते, कि अगर कोई परेशानी आए, कोई चोर आए, कोई दिक्कत आए, कोई मारने आए, तो शस्त्र होगा तो उससे आदमी लड़ सकता है, शस्त्र रखता है कि जब कभी कोई परेशानी आए उस शस्त्र से हम सामने वाले को हरा दें। इसी प्रकार गीता भी शस्त्र की तरह है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई दुख आता है, कोई पॉइंट आता है, कोई क्वेश्चन बनता है, अगर हम गीता में से ढूंढे तो हमारे को ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है, ये लगता है कि चलो शांत हो जाए, कोई बात। तो ये भी एक शस्त्र की तरह है। तो ये बड़ी बड़ी बातें, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की लीला। कोई अपने मामा को मार दे, आजकल तो लाख कोई भी गलत करे फिर भी नहीं मार सकता है, लेकिन धर्म के लिए, अधर्म को दबाने के लिए प्रकट होता है युग युगाधार। तो उन्होंने हर जगह अपने कर्मों में यही दिखाया है। और प्रीति करी तो ऐसी कि सुदामा को लाके अपने राज को बैठा, अपने सिंहासन पे बैठा लिया है, और बैठा के सब देखते रह गए। ओ माय फ्रेंड, पैर धो धो के प्यार से उसको इज्जत वो दी, एक शांति एकता दी। उसको लगा कि कहाँ देखो, कहाँ कृष्ण सोने से लदे हुए, कहाँ वो तन पे कपड़ा भी नहीं। व्हाट अ ग्रेट फ्रेंडशिप। पर थी, कृष्ण ने करी सुदामा के संग, करी ना पैर। हम तो कहते हैं हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, लेकिन तुम हमें फ्रेंड समझ के ना व्यवहार करना। फ्रेंड समझना नहीं है, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं, एक दोस्त की तरह, एक प्यारे की तरह रहते हैं, लेकिन व्यवहार में तुम ये न समझना कि ये हमारे दोस्त हैं। तो क्या था कि उन्होंने दोस्ती करी, प्यार किया। तो कितनी बड़ी कला है कि उस अवतारियों की लीलाओं को अपने संग घटाया, अपने जीवन में उतारा। ये कोई जोक नहीं है ये कि राम ने उस समय में अगर धुलवाए पैर, तो उस अवतार में उन्होंने धो के भी दिखा दिया कि अगर मैं धुलवा सकता हूँ तो मैं धो भी सकता हूँ। इतनी महान कर्म, इतनी अच्छी लीलाएं कृष्ण की ही है, जो कि आज तक सब जने उसको याद करते हैं। और हम तो कृष्ण की मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पर उससे ज़्यादा हम सबसे कहते हैं कृष्ण की मानो।